जलसा मनसूख करने पर पीटीआई और इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। महमूद अचकजई पीटीआई से नाराज, कहा फैसला करने से पहले इत्तेमाद में लेना चाहिए था। महमूद अचकजई ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया, पीटीआई को शिरकत की दावत ही ना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसले का दिफा, कहा हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। बानी ने कहा रुक जाओ तो हम रुक गए, वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। अली अमीन गंजापुर ने कहा जलसा बानी पीटीआई के हुक्म पर मनसूख किया, अब 8 सितंबर को होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की भी जलसा मुलतवी करने की तस्दीक। आजम स्वाति कहते हैं तरनौल जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने कहा हर छोटे बड़े शहर में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए जलसे करें। हुकूमती तैयारियां धरी रह गईं, तहरीक इंसाफ ने पैंतरा ही बदल लिया। इस्लामाबाद के जलसे से यू टर्न, 8 सितंबर को जलसा करने की नई तारीख दे दी। इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी। जलसा मनसूखे के बावजूद शेर अफजल मरवत कारकुनों के साथ तरनोल पहुंच गए। विफाकी पुलिस ने तहवील में ले लिया, थाना गोलड़ा शरीफ ले जाकर छोड़ दिया गया। हुकूमत ने कारकुनों को रोकने के लिए मोटरवे को कई मकामात से बंद किए रखा। इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में बदला, रेड जोन सील किया। इस्लामाबाद के स्कूलों में छुट्टी, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा टैक्सेस के नाम पर ताजरों को लूटा जा रहा है, ताजिर तबका बहुत परेशान है। FBR समेत सब गंदे धंधे में मुलव्वस हैं। बिजली की कीमतों में 2 महीने की छूट एहसान नहीं, असल काम बिजली टैरिफ पर नजरसानी करना है। हुकूमत को पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देना पड़ेगा। वफाक छोटे सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। करोड़ों शहरियों को बड़ा धचका, यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत सस्ती अशिया की फरोख्त बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए के मुताबिक सस्ती अशिया की फरोख्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद की गई। सूरत हाल वाज़ेह होने पर सब्सिडी वाली अशिया की फरोख्त दोबारा शुरू कर देंगे। बोनारास्ट कनेक्टिविटी से हवाला हुंदी का रास्ता बंद हो जाएगा। मंसूबे का मकसद बैनुल ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटल निज़ाम को अरब मॉनिटरी फंड के तहत बोना से जोड़ा जा रहा है, तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। बोनारास्ट मनसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील होगा। 9 मई के वादा माफ गवाह मुनहरिफ हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी उमर तनवीर भट्ट ने ATC में 164 के बयान से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने, कोई ऐसा बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने ना या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी पीटीआई ने हमेशा हमें पुरअमन जद्दोजहद का दर्स दिया है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का चौधरी मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल अदालत का मोनस इलाही और ज़ैगम अब्बास की जायदाद और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब, समात 19 सितंबर तक मुलतवी। सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशतगर्दी की बातें हैं। हमारे यहाँ कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए। किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए। कराची में अमन व अमान की हालत पहले से बेहतर, स्ट्रीट क्राइम में कमी आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिट शाह में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क भर के ईवानों में मौजूद है। वफाक से कई बार शिकवा कर चुका हूँ, सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे।
कौमी टीम का मिडिल ऑर्डर क्रीज पर जम गया। 5 विकेटों पर 367 रन बना लिए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां जड़ दी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज मोहम्मद रिजवान की बर्क रफ्तार इनिंग्स अपनी सेंचुरी को 2 छक्कों और 9 चौकों से सजाया। सऊद शकील की भी जिम्मेदाराना इनिंग्स 9 चौकों की मदद से करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। 141 रन बनाकर आउट हुए। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सदर जो बाइडन पर इल्जामात की बौछार। शुमाली कैरोलिना एहतजाजी रैली से धुआंधार खिताब। बोले जो बाइडन ने मुलाजमतों के आदादोशुमार में हेरा फेरी की। 8 लाख से ज्यादा ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। बाराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान मुझ पर जाती हमले किए। ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर फिर तंज के तीर बरसा दिए। कहा 78 साल ट्रंप को सिर्फ अपने जाती मफादात और मकासद से दिलचस्पी है। जुनूनी साजिशी नजरियात फैलाते हैं। जिस सड़क पर डकैती और जुर्म होगा मुतल्लिका पुलिस अफसर जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। पुलिस को रोड डकैतियां फौरी तौर पर रोकने का टास्क सौंप दिया। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिले में जराइम की शरह पर सूरत नीचे लाने की हिदायत कर दी है। पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। कहा औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाएगा। रुझान में रोद को ही सैलाब से तबाही। पहाड़ों से आने वाले 2 लाख क्यूसेक रेला जहां से गुजरा तबाही मचा गया। दर्जनों गांव ज़ेरे-आब, फसलों को शदीद नुकसान। 18 किलोमीटर तवील बंद टूटने का खतरा। उधर नवाबशाह के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तहसील काजी अहमद और तहसील सिकरंट के मजीद 10 देहात में पानी दाखिल। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बरतानवी हुकूमत का गैर कानूनी पनाहगज़ीनों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 6 माह के अंदर गैर कानूनी पनाहगज़ीनों को बरतानिया से वापस उनके ममालिक में भेजा जाएगा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगी। बरतानवी हुकाम के मुताबिक फ्रांस से कश्तियों पर बरतानिया आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के केसेस का फैसला भी जल्द किया जाएगा। दुनिया सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने लगी। ऑस्ट्रेलिया का शमसी तवानाई का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज कायम करने का ऐलान। हुकूमत ने 30 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स की मंजूरी दे दी। 30,000 एकड़ से जायद रकबे पर सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे। मंसूबे के तहत सिंगापुर को भी बिजली फराहम की जाएगी। अमरीकी कौंसल जनरल पाकिस्तानी चटपटे खानों के दीवाने। कहते हैं मजेदार खानों की खुशबू कभी नहीं भूल सकता। अलविदा होने वाले कॉनरेड ट्रेबल का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भिटशा पहुँच गए। दरगाह भटाई पर हाज़िरी। वज़ीर आला सिंध शाह लतीफ़ अवार्ड भी तकसीम करेंगे। सिंध समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।